दूध चा मेरे पास थोड़ी 100 रुपया कर रहा है। हाँ कर दियोगे। चलो एक बार आ जाओ भाई, बात कर रहे हैं अपन। अब देखो पहले तो एकदम सावधानी से बैठो। अब जो सब्जेक्ट लेने चाह रहे हैं वो सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स। क्या है? और अपनी फार्मेसी की मूल जड़ वो है, या तो फार्माकोलॉजी है और ये दूसरा है फार्मास्यूटिक्स। फार्माकोलॉजी में अपन पढ़ते हैं कि कौन सी दवाई किस में काम आती है, कैसे एब्जॉर्ब होती है, क्या शरीर से बाहर जाती है, और क्या मैकेनिज्म है, क्या साइड इफेक्ट है। और फार्मास्यूटिक्स में पढ़ते हैं कि उस दवाई को उस पेशेंट तक पहुंचाना कैसे, क्या करना है। अब जैसे पैरासीटामोल बुखार की दवाई है, एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक है, आपको पता है, पर वो किसी पेशेंट को देनी कैसे, तो आप सबसे पहले आपने टैबलेट बनाई, फिर मालूम चला यार बच्चों को कैसे दे, तो आपने सिरप बनाई, क्या बोले यार कोई बेहोश हो जाए सिरप नहीं टैबलेट दे, तो इंजेक्शन बनाया। यानी ये जो बनाने के तरीके हैं, ये फॉर्मुलेशन है या डोजेज फॉर्म है, इन सब की स्टडी करना फार्मास्यूटिक्स के अंदर, किसके अंदर है। अब आप कोई दवाई बना रहे हैं तो उसका कोई ना कोई सोर्स होगा, क्या होगा। तो आप अगर कोई सोर्स उठा के लाए, उसकी साइज बड़ी है तो आप साइज रिडक्शन किया, फिर साइज को छोटी मोटी तो आपने सेपरेट किया, फिर आपने कोई उसमें है तो उसको क्या किया, उसने एक्सट्रैक्ट कर लिया, क्या किया एक्सट्रैक्शन, या उसको स्टरलाइज कर दिया, कोई बैक्टीरिया ग्रोथ ऐसा तो नहीं है। तो ये भी यूनिट ऑपरेशन भी किसमें आ गई, फार्मास्यूटिक्स में। फिर आपने टैबलेट कैप्सूल इमल्शन सस्पेंशन पढ़ लिया, या आपने टॉपिकल बनाए, या आपने पंप बनाया, या आपने एनडीडीएस बोले तो नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। बहुत सारे ऐसे पैच आते हैं आजकल, मैं सुन रहा हूँ कि ये कोई मॉर्फिन छुड़ाने के लिए पैच आते हैं, आते हैं ना। इलीगल काम हमको पहले ठा पड़े, मत हम ठा पड़ी हो। पैच क्या होता है, इंट्राडर्मल पैच होता है, वो धीरे धीरे दवाई को रिलीज करता है, क्या करता है। अब ओपियोइड्स पढ़ेंगे अपन, मॉर्फिन, कोडीन, ट्रामाडोल, तो अब इसकी तो फिक्स डोज है कि अभी 6 घंटे बाद उसे लेनी पड़ेगी। वो पेच में क्या होता है कि आपके 6 महीना ड्यूरेशन है, वो धीरे धीरे बॉडी में वो दवाई रिलीज करता रहता है। कैसा आप एक चिप लगे जो 10 छूट गई, अब वो चिप जो खत्म वही पच ध्यान पड़ी। देखो जैसे भी कह रहा हूँ, मंथली 2 मंथली, पर ये आपका एनडीडीएस बोले तो नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं, वो इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ा बोरिंग भी है, पर मैं ये चाहूंगा कि जैसा भी है उसको यहां से याद करके घर जाना है। क्या जाना है, तो आर यू रेडी। क्यों अपन पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, क्या पढ़ रहे हैं हिस्ट्री बोले तो इतिहास, क्या बोले कैसा फार्मेसी क्या है और इसकी हिस्ट्री क्या है। सबसे पहले दिया है कि फार्मेसी क्या है। फार्मेसी रेफर टू द हेल्थ केयर प्रोफेशनल, क्या है कि हेल्थ की केयर करो, क्या करो अपनी करो, क्या भाई बुखार आ गया तो गोली ले ले। हेल्थ केयर प्रोफेशनल क्या है, और इसके अंदर दोनों होती है, हेल्थ साइंस भी होती है और केमिस्ट्री भी होती है। क्या होती है, यानी फार्मेसी में दोनों चीज पढ़ते हैं। पहली बात तो फार्मेसी एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, और इसके अंदर हेल्थ साइंस भी है और केमिस्ट्री भी है, या फिर कह सकते हैं डिफाइन एज द प्रोफेशन ऑफ द आर्ट, एक कला है। क्या है, अब देखो आपने पैरासिटामोल की टैबलेट बनाई, फिर आपने सिरप बनाया, ये क्या कला ही तो है, या इंजेक्शन बनाया, ये आपने एक धीरे धीरे फार्मेसी ने इसका इजाद किया, क्या किया है। तो ये एक प्रकार की कला है, एक प्रकार की साइंस है, और इकोनॉमिक भी है। कैसी है, क्या यूं नहीं आपने डोजेस फॉर्म तो बना दिया, पर हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर पाए, मतलब पैसों के हिसाब से भी। तो इन सब की प्रिपरेशन ऑफ द ड्रग एंड नॉन ड्रग मटेरियल, यानी फार्मेसी क्या है कि फार्मेसी एक प्रकार की आर्ट, साइंस एंड इकोनॉमिक्स ऑफ डिस्कवरी एंड प्रिपरेशन ऑफ द ड्रग फॉर द प्रिवेंशन, मीन्स बचाव के लिए, मैनेजमेंट ऑफ डिजीज, या ट्रीटमेंट करना ह्यूमन और एनिमल। तो कुल मिला के बात मुद्दे की एक ही है और कुछ नहीं। फार्मेसी एक कला है, फार्मेसी एक साइंस है, फार्मेसी एक इकोनॉमिक रूप से ड्रग की फॉर्मुलेशन तैयार करना है जिससे बीमारी से बचे, उसका ट्रीटमेंट हो, चाहे इंसान हो चाहे जानवर। बात समझ आ गई, तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है। अब अपना आता है कि फार्मेसी वर्ड कहां से आया था। अब अपने इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, तो आपने कभी सोचा ये फार्माकॉन क्यों रखा है?
कि फार्माकोन का सीधा सा मतलब है, फार्माकोन एक ग्रीक वर्ड फार्माकोन से होता है जिसका मीनिंग होती है ड्रग। क्या होती है? अब मैंने होशियारी क्या की, मैंने के की जगह सी कर दिया। क्या कर दिया? लेकिन इत्तेफाक देखिए आप कि मैं उस समय तक मेरे दिमाग में ये नहीं था, मैंने ऐसे ही पहली बार यार क्या नाम रखूं कोचिंग का, 2011 की बात है, तो मैंने ऐसे लिखा यार फार्माकोन जोधपुर फार्मेसी, फिर याद रखा फार्माकोन ठीक है, मैं के करके वापस जो मिटा के सी करवाया। तो फार्माकोन मीन्स होता है ड्रग। क्या होता है? अब अपन पढ़ेंगे हिस्ट्री। क्या पढ़ेंगे? अब देखो एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ये जो पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे अपन, आपका एक सब्जेक्ट और है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। क्या है? और नए सिलेबस में है फार्मेसी एथिक्स एंड लॉ, यानी फार्मेसी का कानून। क्या है कि ये कब बना, कौन कौन सा कानून क्या बना, इन सब के बारे में पढ़ना। जैसे आज आप एज ए फार्मासिस्ट यहां बैठे हैं, आप क्यों बैठे हैं? क्योंकि 1948 के अंदर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया बनी। क्या बनी? यानी फार्मेसी एक्ट बना 1948 के अंदर, और फार्मेसी एक्ट के अंदर 1949 में क्या बनी? पीसीआई। क्या बनी? और पीसीआई आपके इंडिया के अंदर फार्मेसी एजुकेशन को रेगुलेट करती। क्या करती है? तो ये फार्मेसी इतिहास कहां से शुरू हुआ और कब तक चला, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो 1857 की क्रांति हुई। क्या हुई? और कब की हुई? अब बेटा है सब अकेले उड़ो गए हुए हैं, ओपीएम। अब जो क्रांति ऐसे होती क्या चाहिए? गार्ड। क्या चाहिए? तो क्या लिया? ओपीएम। क्या लिया? तो बताओ ओपीएम एक्ट कब आया था? सबको याद है पक्का कि 1857 की क्रांति किसके लिए हुई थी? ओपीएम के लिए। क्या हुआ था? अब ये ओपीएम की 1857 में क्या हुई? एक्ट बना, उसके अंदर यह था कि इसको कैसे कल्टीवेट करना, बेचना कैसे है, कि लिमिट थी उसकी। फिर सबसे बाद क्या हुआ, 1864 के अंदर बंगाल फार्माकोपिया पब्लिश हुई। क्या हुई? अब आप कोई कह सकते हैं बंगाल का नाम क्यों आया? बंगाल क्यों आया? देखो अपना बड़ा सौभाग्य है कि अपने देश में अंग्रेज आए। क्या है? और अपने को पढ़ाया जा रहा है कि इंडिया एक सोने की चिड़िया थी, अंग्रेज लूट ले गए। पॉसिबल है क्या? यस सर। ये इसलिए यस सर कह रहे हो कि आपको इतना ही पता जो आप किसी ने बोला, किसी ने पढ़ाया, किसी ने सुनाया। अंग्रेजों ने इंडिया को बहुत कुछ दिया, उस वजह से मैं यहाँ खड़ा हूं और आप यहाँ बैठे। वरना छोटे छोटे राज्य होते, टुकड़े होते। तो पूरे देश को एक करना, संसद में पैदा करना अंग्रेजों ने किया। तो अंग्रेज आते थे पहले जहाज के द्वारा। किसके द्वारा है? ये हवाई जहाज तो थे नहीं। अब जहाज कहाँ आएंगे? समुद्र किनारे। तो कहाँ है? बंगाल में। कहाँ है? और 1857 क्रांति किसकी हुई थी? और सबको याद है ना? अब 1857 होते 1964 में क्या बनाई? एक किताब छापी, बंगाल फार्माकोपिया। क्या छापिया? कि अभी दवाइयों के बारे में कानून। क्या है? फिर 1901 के अंदर एक कंपनी बनाई। क्या बनाई? हाँ। और अब देखो उसके बाद क्या हुआ, अपन ने 3 चीज पढ़ ली। क्या पढ़ी? पहला क्या पढ़ा? पहला पढ़ा 1800 क्या हुआ था? ओपीएम एक्ट। फिर क्या हुआ? बंगाल फार्माकोपिया। फिर 1901 में क्या हुआ? अब ये जो ओपीएम था ये 1919 आते आते पॉइजन बन गया। क्या बन गया? और ये 1930 आते आते बहुत डेंजरस हो गया। क्या हो गया? तो पॉइजन एक्ट एंड डेंजरस एक्ट। अब चलो दोबारा आओ, अपन बात किसी कर रहे हैं? अपन कर रहे हैं यार अपना इतिहास पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? तो फार्मेसी का इतिहास कहां से शुरू हुआ था? 1800 के पहले लपड़ो शुरू हो ओपीएम। क्यों हो? फिर आए उधर से अंग्रेजों ने क्या किया? बंगाल फार्माकोपिया बनाया 1864, और 1901 में कंपनी बढ़ा दी। और 1919 में आपने क्या इनमें से कुछ क्या है? जहर है। क्या है? तो कौन कौन सी जहर है उसका नाम लिख दिया, उसका हो गया पॉइजन एक्ट। क्या हो गया? फिर आपने कहा यार ये तो पॉइजन एक्ट है, ये 1930 तक आते आते क्या हो गया? डेंजरस एक्ट। क्या हो गया?
इसमें लिखा नहीं, लिख दो आप। क्या 1930 के अंदर क्या हो गया? 1930 में डेंजरियस एक्ट क्या हो गया? अब देखो दोबारा आ जाओ, बात किसकी कर रहे थे? बात शुरू कहां से हुई थी? बात शुरू हुई थी 1870 में। बूढ़िया था कौन करे, क्या साबित तो हरू करी, अपन कर लेते हैं। तो कब शुरू हुई थी बताओ? और के खायो? हल्लो खाउन रुका जब अंग्रेज के बनाई, बंगाल फार्माकोपिया बनाई। क्या बनाई? फिर एक कंपनी बनाई 1901 में। फिर 1919 में क्या बनाई? एक लिस्ट बनाई पॉइजन। क्या बनाया? और ये पॉइजन क्या हुआ 1930 के अंदर डेंजरस हो गया। क्या हो गया? ये भाई खतरनाक चीज है। क्या है? अब ये 1930 में हुआ तो लोगों ने क्या किया कि यार ये क्या लफड़ा है, तो उन्होंने एक कमेटी बनाई। क्या बनाई? तो 1930 में जो डेंजरस हुआ और क्या बनाई? ड्रग इंक्वायरी कमेटी बनाई। क्या बनाई? क्या भी क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है फार्मेसी इंडिया में, कैसा घनी प्रॉब्लम है, क्या अमल ले दवाई के रूप में रहे तो बेटा सुबह शाम खड़े। क्या ओपीएम हमने बताया था कि ये ओपीएम क्या है? एक दवा है। क्या है? पर ए तो यूं बेटा क्या बड़ी प्रॉब्लम है। क्या है? तो प्रॉब्लम शुरू कहां से हुई थी दोबारा बताओ? क्या प्रॉब्लम शुरू हुई थी 1800 और किंग वजह हुई। अब देखो गांव में मनवार चले, अरे बे क्या हमारे इधर तो ये क्या है? दवाई। क्या है? और यहाँ तो आप खा रहे खतरनाक। तो फिर अंग्रेजों ने क्या किया 1864 में? क्या किया? बंगाल में किताब छापी। किम छापी? और बंगाल में क्यों छापी? कि उधर से आए थे, फिर राजस्थान पहुंचे कि पहली ठा पड़ गई। आया क्या है? जहाज से बंगाल पहुंचे और एक बंगाल फार्माकोपी छापी। क्या छापी? उसके बाद क्या हुआ 1901 में कंपनी बनाई। क्या बनाई? और फिर एक आपने लिस्ट बनाई 1919 में। किसकी बनाई? पॉइजन। क्या कौन कौन सा जहर है बता दो। क्या भाई साहब ये सब जहर है, ध्यान रखिए। पॉइजन लिस्ट क्या बनाई? और फिर 1930 के अंदर पॉइजन क्या हो गया? डेंजरस। क्या हो गया? तो अंग्रेजों ने कमेटी बनाई। क्या बनाई? और उसको बोला ड्रग इंक्वायरी कमेटी। क्या बनाई? क्या के लपड़ो चले फार्मेसी में, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही, क्या क्या आ रही है। और उसका चेयरमैन बनाया था आर एन चोपड़ा। क्या बनाया था? और आर एन चोपड़ा क्या बोलते हैं? हाँ, फादर ऑफ फार्माकोलॉजी। एम एल श्रॉफ क्या है? फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन। और हिपोक्रेट्स क्या है? फादर ऑफ मेडिसिन। होशियार तो बहुत होते हैं, बस ठीक है काम में कम लो के लो। तो अपने लपड़ा कहां से शुरू हुआ बताओ आज? क्या फार्मेसी का लपड़ा शुरू हुआ 1800। देखो याद करके ही जाना, पहले कह रहा हूं आपको कि इस हिस्ट्री के अंदर आप ये याद करके जाना है कि फार्मेसी के साथ साथ फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के अंदर भी पढ़ेंगे कि कौन सा एक्ट कब आया था। और सीधा प्रश्न आएगा, कोई भी कंपटीशन देख लो, अभी जो पढ़ाऊंगा इनमें से 2 क्वेश्चन आएंगे सीधे। ठीक है, तो लपड़ा शुरू हुआ 1800 ओपीएम एक्ट। क्या बात करें? और फिर 1964 में क्या बनाई? बंगाल फार्माकोलॉजी। 1901 में कंपनी क्या बनाई? 1919 लिस्ट बनाई पॉइजन की। और 30 तक आते आते तो आपने कमेटी बनाई। क्या बनाई भाई? 30 में बना दी कि डब्बा बहुत खतरनाक होगी, बढ़ाओ। हाँ, अब क्या किया कि आपने कमेटी तो बना दी, अब क्या यार उस कमेटी में किसको रखे, क्या रखे? फार्मेसी में लपड़ा ही लिपड़ा के फार्मेसी पढ़ाई नहीं हो रही। क्या नहीं हो रही है? तो 1932 में क्या किया? हाँ, 1932 के अंदर पहली बार फार्मेसी डिपार्टमेंट शुरू हुआ बीएचयू में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और इसीलिए प्रोफेसर एम एल श्रॉफ वहां थे और उनको बोला गया फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन। क्या बोला? तो एम एल श्रॉफ क्या है? फादर ऑफ फार्मेसी। अब देखो दोबारा शांति से सुनो, हुआ क्या था? लपड़ा पर होता ही नहीं। जब 1857 की क्रांति हुई, ओपीएम की हुई, तो अंग्रेजों 1864 में बना दी एक बात किताब छापी बंगाल फार्माकोपिया। फिर उन्हें कंपनी बना दी 1901 में। फिर 1919 में लिस्ट बनाई पॉइजन की। और 1930 में होगी खतरनाक। तो 1930 में कमेटी बना दी। क्या बना दी? और उसका कौन था चेयरमैन? आर एन
और उसी को क्या कहते हैं, इंडियन फार्माकोपिया का फादर। फिर क्या किया कि साहब लपड़ा दिए है कि फार्मेसी पढ़ाई नहीं यहाँ पे, क्या नहीं है। तो साहब ये एक महादेवलाल सराफ थे, उनको यार आप कुछ शुरू करो, कैसा मैं शुरू करूं। तो 1932 में झंडा पकड़ाया और इन्होंने फार्मेसी की पढ़ाई शुरू की बीचीओ में, क्या की। और 1937 आते आते डिग्री कोर्स शुरू किया, क्या किया। और वो डिग्री कितने साल का था, 3 साल। कितने साल का था, 3 साल। और उसके बाद 1940 में क्या किया, एम फॉर्म भी शुरू कर दिया। किसने किया, बीएचयू। बेटो एमएल सराफ हो तो मजबूत। अब देखो बेटो, अब एक बात दोबारा आओ। अब देखो देखो यहां तक तो सिर्फ हमारी चल रही थी, यहां तक तो सिर्फ ये है क्या इंडिया में पढ़ाई करो के, यहां तो सिर्फ ओनली के ये पढ़ना है। अब कानून आएंगे इसके बाद जो आज पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले लफड़ा हुआ, क्या हुआ था। देखो पहले भी कह रहा हूं याद करके ही जाना, क्या जाना है। देखो इससे बढ़िया इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, आप मान गए ना। तो साथ चलो मेरे। 1857 में, फिर हुआ 1901, 2 या 1932 और 37 में क्या किया, और 1940 में क्या करियो, एम फॉर्म। अब देखो एम फॉर्म भी हो गया, फार्मेसी पढ़ाई भी कर दी, शुरू करा दी महादेवलाल जी ने। अब इन्होंने कहा साहब ये तो ठीक है, पर इन दवाइयों को एक्ट तो बढ़ाओ। तो 1940 में एक्ट बनाया। कब बनाया, सीधा सा पूछेंगे फार्मेसी एक्ट कब बना था, 1940। क्या बना, अब कानून बना दिया कि भाई कौन सी दवाई देनी है बेचनी है, उसका कानून बना। सिर्फ क्या बना 1940 में। अब उस कानून में होना क्या चाहिए, क्या कोई तो पढ़े लिखे आदमी सलाह दे, क्या दे, तो सलाह कौन दे कि भाई इस प्रोफेशन से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उसकी एक टीम बनाओ। क्या बनाओ, और उसको बोला था DTAB। क्या बोला, यानी ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। क्या बोला, ड्रग टेक्निकल। ये भी कब बना, 1940 में क्या बना दिया, ड्रग एक्ट। अब ड्रग एक्ट तो बना दिया, अब क्या भी इसमें क्या करना है, क्या लिखना, किसी को पता ही नहीं है। तो आपने भी इसके जानकार जितने भी है उसको क्या बनाओ, एक बोर्ड बनाया जिसका सिर्फ काम है एडवाइस देना। क्या देना, ये भी प्रश्न पूछा हुआ एक बार, क्या DTAB कोई कानून नहीं लिखती है, कोई कानून नहीं बनाती है। DTAB सिर्फ ओनली सलाह दे सके, जो अपन बूढ़िया दे जो क्या भाई अब हम तो यूं लागे ही होना चाहिए। कैसा पहले अपना हल्दी लगाव था, कोई गाँव आ जाए तो खोज हुई नहीं से एंटीसेप्टिक, क्या है, यही था। तो सीधा सा DTAB कब बनी, 1940। अब देखो 1940 के अंदर क्या बना था, ड्रग एक्ट। और 1940 में क्या बना दी, DTAB। ये भी पूछेंगे DTAB की फुल फॉर्म क्या है, क्या है। और इस DTAB के अंदर 8 मेंबर होते हैं। किससे होते हैं, अब ये भी ध्यान रखना, 8 आपको रटने नहीं, कौन कौन से होते हैं। क्या देखो 4 तो आपके इंडिया का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, उसका नाम होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस। क्या होता है, सबसे बड़ा अधिकारी होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस। और दूसरा है ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, 2 बड़े अधिकारी। फिर आपने एक MCA, क्या होता है, मेडिकल काउंसिल। क्या होता है, और एक हो गया PCI का काउंसिल अध्यक्ष। तो कितने हो गए, 4। पहला कौन सा हो गया, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, हैंगो मोटो अधिकारी। और ये भी कह दूं कि आजाद भारत का पहला गजेटेड अफसर एक फार्मासिस्ट, ठीक है। और दूसरा होगा ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, MCA का प्रेसिडेंट और PCI का, कितने हो गए। और अपने इंडिया में 4 बड़ी लैब है, कितनी है। पहली है CDL, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, कलकत्ता। कहाँ है, ये भी पूछा हुआ, कहाँ है CDL। दूसरा है CDI मतलब CRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च, ये है कसौली में। किसमें है, और एक है CDRI है कलकत्ता, लखनऊ में।
और एक है वेटरनरी इंस्टीट्यूट जो इज्जत नगर, जानवरों की कोई इज्जत। कितने हो गए? 4 लैब के डायरेक्टर, एक पीसीआई का, एक एमसीआई का, 2 बड़े अधिकारी, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस और ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। ये भी साथ याद रखना कि डीटीएपी कितने मेंबर होते हैं? एक्स ऑफिशियो मेंबर नहीं, एक्स ऑफिशियो कितने होते हैं? 8। कितने होते हैं? और 8 कौन कौन? 4 तो लैब के डायरेक्टर, पीसीआई, एमसी और 2 बड़े अधिकारी, ड्रग कंट्रोलर और डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस। और डीटीएपी फुल फॉर्म मालूम चल गई। अब देखो, अब यहां तक तो लफड़ा आ गया। अब लफड़ा शुरू कहां से हुआ था? लफड़ा शुरू हुआ 1800 क्या हुआ था उसमें? ओपीएम एक्ट। क्या हुआ? देखो, इससे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कुछ हो सकता है क्या? देखो कसम से बताऊं, 1857 बात हुई थी अमल की। किसकी बात हुई? ओपीएम की। और 1864 में एक किताब लिख दी। क्या लिख दी? बंगाल फार्माकोपिया। 1901 में कंपनी बना दी। क्या बना दी? और धीरे धीरे 1919 में ठा पड़ियों के पॉइजन। तो क्या लिया है? पॉइजन एक्ट। क्या हुआ? और 1930 में बड़ा खतरनाक हो गया, डेंजरस एक्ट। क्या हो गया? और 1930 में आपने ड्रग इंक्वायरी कमेटी बना दी। क्या बना दी? कभी फार्मेसी की प्रॉब्लम क्या आ रही है इंडिया में, तो उनको मालूम चला कि इंडिया में फार्मेसी नाम कोई चीज है ही नहीं। तो एमएल श्रॉफ ने पकड़ियो 1932 में केस शुरू की। क्या क्या? पहला फार्मेसी एजुकेशन। 1937 में क्या क्या? डिग्री। और 1940 में एम फॉर्म। और 1940 में बनाया ड्रग एक्ट। कब बनाया? और 1940 में क्या बनाई? डीटीएपी। क्या बनाई? देखो लफड़ा, आप स्टेप बाय स्टेप देखो। कोई लड़ाई हुई नहीं कि भाई आपने क्या किया, कैसे लड़ाई हुई, तो पूछे क्या बोला तूने, क्या बोला, तो स्टेप बाय स्टेप आड़ो। ठीक है? हाँ था। अब आता है कि ये जो आपने बनाई, आपने क्या बना 1940, देखो ये काम की चीज यहां शुरू हो रही है। अब आगे जितनी भी आएगी सब के सब आपके जूरिस्प्रूडेंस के अंदर क्या है? बड़ा आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो मैं सोचो एक बार पूरा ये याद करा दो। मैं देखो अल्टीमेट होशियार कौन? जगन याद है। अब आप लॉ में पढ़ो और चाहे इसमें पढ़ो, हम ड्रग एक्ट 1940 को आया तो आया, चाहे फार्मेसी हिस्ट्री में पढ़ो और चाहे आप जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ो, वो चेंज तो होने से रहा। तो कुल होशियार वो ये याद कर ले टेम माते। तो आ गया 1940 के बाद 1945 में, हाँ 1941 डीटीए पे होगी। और 1945 में 2 चीज हुई थी। पहला तो सीडीएल बनी। क्या बनी? और कहा थी? कलकत्ता में। क्या थी? और 1945 में रूल बना। क्या बना? देखो ये कंफ्यूजन नहीं होना है कि 1940 के अंदर तो ड्रग एक्ट बना। क्या बना? और 1940 में ड्रग एक्ट के बाद 1945 में ड्रग का रूल बना। क्या बना? और उस रूल में ये लिखा कि ड्रग को अलग अलग शेड्यूल में बांटा। कैसे बांटा? अब आप देखना कोई भी ड्रग में लिखा रहा शेड्यूल जी, शेड्यूल एच, शेड्यूल के। ये क्या है? कि शेड्यूल जी का मतलब है कि वो दवाइयां जो डॉक्टर के अंडर में लेनी। क्या लेगी है? कि ड्रग शुड बी टेकन अंडर द सुपरविजन ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर। जी हजूर, क्या करना है? जी हजूर ले लो। अब थापड़ बोल तो ले नहीं डॉक्टर, लेकिन डॉक्टर साहब कहे तो ले। और शेड्यूल एच क्या हो गया? शेड्यूल एच फॉर होम। क्या होता है? कि वो दवाइयां जो डॉक्टर के लिखने पे घर ले जाओ। क्या ले जाओ? इन प्रिस्क्राइब ड्रग। क्या होगी? अब इसमें नया H1 और आया था, आज के लपड़ा वही चलता है। यानी वो दवाइयां जो घर तो ले जा सकते हैं, लेकिन फार्मासिस्ट को रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, ये दवाई किस डॉक्टर ने लिखी, किस पेशेंट को दी। इसमें एंटीबायोटिक की कुछ लिस्ट है, यानी जो ज्यादा रेसिस्टेंट हो रही है, मिस यूज हो रहा है, उसके लिए बना गया। तो ये शेड्यूल जितने भी बने थे, ये किस बना? रूल के अंदर। क्या बन गया? अब आते हैं, अब अपन बात कर रहे हैं 1940। देखो 1940 तक तो हो गया, लपड़ा समझ आ गया तो ओपीएम डेंजरस। 1940 तक पहुंच गए अपन। और 1940 को आपने क्या बना दी? ड्रग एक्ट। क्या बनाया? एक्ट बनाकर 1941 में क्या सलाह कौन देगी? तो डीटीए भी बना दी। क्या बना दी? फिर 1945 में आपने सीडीएल खोल दी। क्या खोल दी? सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। और 1945 में रूल बना दिया। क्या बना दिया? अब आता 1948 के अंदर सबसे पहले क्या बना? इंडियन फार्माकोपिया कमिटी। और इसका काम होता है इंडियन फार्माकोपिया को पब्लिश करना। ये पूछा बात
कि इंडियन फार्माकोपिया को पब्लिश कौन करता है। अब लफड़ा क्या होता बताओ। ऑप्शन देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, पीसीआई, या इंडियन फार्माको कमेटी, या डीटीएबी। अब वहां आप कंफ्यूजन हो जाओगे, हो कि नहीं हो? कैसा कर दे भारत सरकार? नहीं, इंडियन फार्माकोपिया को पब्लिश करने के लिए कमेटी बनाई गई, उसका नाम है इंडियन फार्माकोपिया कमेटी। सर क्लास क्लियर कर। इंडियन फार्माकोपिया कमेटी। अब ये इंडियन फार्माकोपिया कमेटी जो है उसका काम है इंडियन फार्माकोपिया को पब्लिश करना। क्या करना? इंडियन फार्माकोपिया को पब्लिश करना। ये क्वेश्चन समझ आ गया? अब देखो कितना इजी क्वेश्चन, गलत करते नहीं करते। ऑप्शन दे के आपके दिमाग बार बार जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या जाएगा? क्या इंडियन फार्माकोपिया कमेटी तो क्या करेगी, ऐसे लिख दिया होगा इसने। नहीं, 1948 के अंदर इंडियन फार्मा कमेटी बनी थी, और जो क्या बनाती है? इंडियन फार्माकोपिया। और 1948 में क्या पढ़ी? फार्मेसी। अब देखो अभी तक क्या पढ़ा अपन ने? क्या भाई एक फार्मेसी पढ़ाई तो शुरू कर दी, एम फार्म शुरू कर दिया, और हम आगे फार्मेसी कितना साल का होगा, कौन परीक्षा ले, ये सब कानून नहीं पढ़ा। तो 1948 में क्या बनाई? फार्मेसी। और इसी फार्मेसी एक्ट ने 1949 को पीसीआई बनाया। क्या बनाया? फार्मेसी काउंसिल ऑफ। और पीसीआई का मेन काम है इंडिया के अंदर फार्मेसी एजुकेशन को रेगुलेट करना। क्या करना? तो बात वापस आ जाओ, अब अपन आगे देश आजाद होने के पास है, बात शुरू करें 1940। क्या करें? और 40 में क्या बनाया? ड्रग एक्ट। अरे उबार से किसको आ रही पीछे? अब सीधे बैठो। देखो सबसे इजी है कि नहीं है? और याद हो रहा साथ साथ। और मेन मुद्दा यही है अपना। तो मुद्दा क्या है? वही तो है। तो मुद्दे की बात सिर्फ ओनली, दूसरी कोई बात नहीं। तो 1940 में ड्रग एक्ट बना, 1941 में डीटीएबी बनी, 1945 में रूल बनाया, 1948 में क्या बनाया? इंडियन फार्माकोपिया कमेटी, जो क्या बनाती है? इंडियन फार्माकोपिया। और 1948 में क्या बना दिया? फार्मेसी। और इस एक्ट तहत क्या बनाई? पीसीआई। और कब बनाई? 1900। देखो कितना हो रहा है, पढ़ो तय बड़ा, कोई रटने की जरूरत नहीं है, सब सही जी। ठीक है, अब मेरी बात सुन लो। ये बढ़ा दी पीसीआई, और पीसीआई का मेन काम होता है रेगुलेट फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया। ये बिल्कुल सही कह रहा है कि एग्जिट एग्जाम लागू करने का काम भी। और जो आप सिलेबस पढ़ रहे हैं, सिलेबस बोले तो ईआर, क्या बोले? ये भी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, एजुकेशन रेगुलेशन। ये कब कब आया था? 1991 और 2000। और अभी जो एग्जिट का लफड़ा है सिर्फ 2020 के बाद, 20 वाला सिलेबस है, 2022 के बाद वाला होगा। किसका है? तो पूछ ले ईआर कब लागू हुआ था? और 2000। और ये सब काम किसका है? और आप और हम सब क्यों यहाँ क्यों बैठे हैं? पीसीआई नहीं हो तो आप मेरे पास नहीं आते, और मैं खड़ा होकर ये आपको बोरिंग नहीं करता है। अब देखो हुआ क्या था कि 1949 में क्या बन गई? पीसीआई। 1954 ने बढ़ाया ड्रग और मैजिक। अब देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, क्या 1940 में तो ड्रग एक्ट बना दिया, 1945 में रूल बना के लागू कर दिया। क्या कर दिया? फिर आपने क्या भी आप लागू तो कर दिया, पर उसको चलाएगा कौन है? तो फार्मेसी एक्ट बनाया। क्या बनाया? और 1949 पीसीआई बनाया। क्या बनाई? कि ए लो फार्मासिस्ट तैयार, ये चलाएंगे। क्या चलाएंगे? अब वो फार्मेसी तैयार होगी 1949 से। फिर धीरे धीरे मालूम चला कि ये दवाइयों को लोग तो क्या मिस यूज करने लगे, कैसा बसरतिया इलाज, कैंसर, ये उसका 100% इलाज किया जाता है, लेकिन ऐसा साइंस में कभी पॉसिबल। अब आपने नोट किया होगा कि वकालत और डॉक्टर हमेशा क्या बोलता है कि प्रैक्टिस करता है। क्या करता है? कैसा कहा प्रैक्टिस कर रहा है? कैसा एमडीएम में कर रहा हूँ, एसएमएस में कर रहा हूँ, यानी वो जिंदगी भर सीखता रहता है। क्या रहता है? तो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ना मैं परफेक्ट हूं ना आप हो, आप सीख रहे हो धीरे धीरे, मैं और आगे सीख रहा हूँ, आगे सीखते रहते हैं।
यानी प्रैक्टिस करता है। क्या करता है? तो आप किसी से दावा नहीं कर सकते कि 100% में इलाज कर दो। तो ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, अभी पतंजलि पे केस हुआ था, है कभी आप ऐसा ऐड नहीं, तो कभी टीवी में ऐड देखा क्या? बहुत कॉमन दवाई ओटीसी आ जाए, बड़ी एगुमेंटिन का ऐड आ रहा है, सिप्लॉक्स का आता है, नहीं आता है, पहले को आता नहीं, दूसरी आता। अब देखो मेरी बात सुनो, तो 1954 तक आते आते ये जो फार्मासिस्ट बने उन्होंने बदमाशी शुरू कर दी। कैसा? हम इलाज करें आपका, क्यों? उनको ये लगा हम भी फार्मेसी की पढ़ाई कर ली, मैं मोटा डॉक्टर। तो गवर्नमेंट का नहीं, आप ऐसे ऐड कि डॉक्टर ऑपरेशन कर कंसेंट फॉर्म भरवाता है कि हमने बता दिया है कुछ मर जाए तो हमारी जवाबदारी नहीं होगी, है डॉक्टर ऐसा लिखता है कि 100% बचा के बताऊंगा, वो कोशिश कर सकते। तो सेम अपना ही था। तो 1954 में क्या बनाया? मैजिक रेमेडीज एक्ट। और 1955 में क्या बनी? हाँ, 1955 में आईपी छापी। कब छापी? वेरी इंपॉर्टेंट, क्या एक किताब छाप दी, किताब में लिखा है यही दवाई इसमें देनी है, ऐसे देनी है, इस प्रकार ही देनी है, और उस किताब में जो लिखा है उसी हिसाब से चलना है। ये कौन थे तारी मर्जी कर दो, ऐसा पॉसिबल? तो बताओ आपको जो मेहनत पढ़ाई शुरू कर दो 1940 के बनियो ड्रग एक्ट। क्या बना था? और 1941 में क्या बनाई? डीटीएबी। क्या बनाई? और 1945 में रूल बना दिया। क्या बना दिया? और 1948 में इंडियन फार्माकोपिया कमेटी बनाई। उस कमेटी ने 1955 में पहली आईपी छापी। क्या छापी? इंडियन फार्माकोपिया। और 1948 में फार्मेसी एक्ट बना। क्या बना? और इसी फार्मी एक्ट ने क्या बनाई? पीसीआई। क्या बनाई? और कब बनाई? 1940। और फिर मालूम चला ये तो एक मैजिक कर रहे हैं, तो ये कानून बना दिया 1954 में। क्या बना दिया? क्या कोई मैजिक रेमेडीज एक्ट। और 1955 में क्या बना दी? आईपी। अब डीपीसीयू क्या होता है? ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। क्या है? ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। अब ये प्रश्न पूछा, ध्यान से देखना। क्या डीपीसीओ से हो गया ऑर्डर? ये कौन देता है? ये देता है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। क्या लिखा है? यानी दवाइयों की रेट इस इतनी ही होनी चाहिए, उस लिमिट तक होना चाहिए, एक ऑर्डर है। क्या है? डीपीसीओ। क्या है? ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। और किसके अंडर में आता है? एसेंशियल कमोडिटी। क्या है? कि दवा एक बहुत एसेंशियल चीज है, यूं मर्जी होती भाव नहीं बढ़ा सको। क्या भाई? तो जीनो है पहला, ऐसा पॉसिबल? और ये कब बना था? 1966 में। कब बना था? अब देखो बात शुरू करें 1940 की। देखो बूढ़ी वाली बात याद है कि नहीं है? तो अब बताओ 40 में क्या हुआ? फार्मेसी। 41 में डीटीएबी। 45 में फार्मेसी रूल। 48 में इंडियन फार्माकोपिया कमेटी और फार्मेसी एक्ट। 1949 में पीसीआई। और 1954 में मैजिक रेमेडीज। और 55 में आईपी। अब देखो 1985 में जाओ तो क्या हो? लोग गल लाउंड हुई है। क्या हो गया? बेटा दवाइयां खाओ, धवा था। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, ये दवाइयां नारकोटिक। क्या है? और ये साइकोट्रोपिक है। 1985 में जा रहा आंख खुली, कद खुली? तो 1985 में क्या बनाया था? नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक एक्ट। कब बनाया था? और 1991 के अंदर एक इंस्टीट्यूट बना था इंडिया का, उसका नाइपर नाम क्या है? ये अब देखो, ये फुल फॉर्म पूछ सकता है। नाइपर क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। हाँ। और अब की बात करें, अब देखो बात करें, देखो 2015 में पीपीआर आया था। क्या आया था? फार्मेसी रेगुलेशन 15 में आया था, और उसमें यह लिखा था कि फार्मासिस्ट, सीनियर फार्मासिस्ट, चीफ फार्मासिस्ट, फार्मेसी सुपरिटेंडेंट, यानी आपका प्रमोशन चैनल गवर्नमेंट बढ़ा सकती है। फार्मासिस्ट एक दवाइयों के भगवान है, मेडिसिन के डॉक्टर है, तो मेडिसिन बताने के पैसे ले सकता है, पेशेंट देखने के नहीं। बड़ा तो नॉलेज आपको नहीं, कौन के बताओ? अपन क्या बता रहे? डॉक्टर ने लिख दी, मुझे देनी, बात खत्म, दैट्स ऑल। इसके अलावा कुछ पता है क्या? क्योंकि सीखने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि अपने दिमाग में सिर्फ यही भरा जाता है कि फार्मेसी में दुकान खोलनी। क्या करनी?
अब देखो होता क्या है कि 2015 में क्या हुआ था, पीपीआर, और 2020 में क्या हुआ था, और क्या क्या होता है, डी फॉर्म, बी फॉर्म, एम फॉर्म। अब देखो ओ आपको इतिहास हो गयो खत्म, क्यों गयो। चलो अब एक बार एकदम सीधे बैठो, ये इतिहास, आपका इतिहास याद है क्या आपको, भाई पापा को, दादा को, पीढ़ी, जा, समाज, भैंग याद है ना। हम आपको किस समाज हो, फार्मेसी। अरे कौन समाज आते हो आप है? और फार्मेसी के लपड़ा सबसे पहले शुरू हुआ था 1857। और लपड़ा क्या था, क्या था, देखो प्रभु को याद हो रहा है, जो फार्मेसी नहीं किया हुआ फिर भी याद है। अब हाँ ये बंगाल का ही है। 1857 में ओपीएम की क्रांति हुई, ओपीएम एक्ट। 1964 के अंदर, 1964 में क्या हुआ था, 1864 में क्या हुआ था, बंगाल फार्मो की किताब छापी। 1901 में कंपनी बनाई। 1919 में ठा पड़ी हो के बहुत सारा पॉइजन है, तो 1919 में पॉइजन एक्ट। 1930 में डेंजरस हो गया, तो आपने 1930 में ड्रग इंक्वायरी कमेटी बनाई। 1932 में पढ़ाई शुरू करी। 1937 में डिग्री हुई। 1940 में एम फॉर्म हो, और 1940 में ड्रग एक्ट आयो। 1937 में बढ़ायो, हाँ एम फॉर्म है सर। 1940 में, हाँ 1940 में ड्रग एक्ट बनाया। 1941 में डीटीए भी बनी। 1945 में रूल बना। 1948 के अंदर फॉर्म को भी फार्मेसी एक्ट एंड फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन बना, जो आईपी छापी 1955। 1954 में मैजिक हुआ। 1955 में क्या हुआ, आईपीआई। फिर 1985 में नारकोटिक आया। फिर क्या हुआ, 2015 में क्या हुआ, पीपीआर आया। 2020 में ईआर आया। अब आते हैं इसके बाद 2013 में डीपीसीएल, ऊपर डीपीसी 2013 में आया था, बट वो एक साथ लिखा हुआ था। चलो ठीक है, अब ये देखो मेरी बात सुनो, ये कब क्या इंडस्ट्री आई थी, क्या बनी थी, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो फिर पढ़ लेते हैं कि सबसे पहले 19 सेंचुरी में क्या है, इंपोर्ट करते थे, क्या करते थे, और कौन लाते थे, अंग्रेज लाओ था। आपो का क्या ही आयुर्वेदिक ही, अपने पास क्या था, एलोपैथिक, कौन ला, बाबा रामदेव है। तो ये जर्मन और यूके से क्या लाते थे, इंपोर्ट करते थे, क्या करते थे। और 1930 में सबसे पहले क्या बनाया, टिटनेस, क्या बनाया। अब ये टिटनेस क्या बताओ, बैक्टीरिया का वायरस है, बैक्टीरिया, ठीक है। और 1954 में हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड कंपनी स्टैब्लिश हुई। कब, 1900, क्या वो ज्यादा मैजिक होने लगी हो नहीं, 1954 मैजिक रेमेडीज एक्ट आया था, तो क्या बनाई, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक, ठीक है ना। अब ये फार्मेसी सब पढ़ेंगे। अब आते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि एजुकेशन फार्मेसी का रेगुलेट करने वाली बॉडी कौन सी है, पीसीआई, कौन सी है। अब पहले एआईसीटी भी होती थी, क्या होती है, एआईसीटी। अब इसको हटा दिया, सिर्फ किसको दे दिया है, पीसीआई। अब देखो इंपॉर्टेंट आता है, आगे कुछ नहीं, बहुत इजी है, तो रुको थोड़ा। सबसे पहले एक और कानून बना, फेरा, क्या बना। अब देखो फुल फॉर्म क्या फेरा की, क्या, फॉरेन एस्टेब्लिश रेगुलेशन एक्ट। हाँ, और कब है, 1900, और 1993 में अमेंडमेंट किया, 99 में क्लोज कर दिया, क्या करियो, और फेरा को हटा के क्या बना दिया, क्या बना दियो। अब देखो बहुत सी बार अपन पढ़ते हैं, फेमा के तहत गिरफ्तार किया, कोई बाहर से दवाई लाते, फेरा और फेमा। तो देखो यह है कि फेरी कब लागी, और 1993 में अमेंडमेंट किया, और 99 में क्या कर दिया, और क्या बना दिया। दोनों की फुल फॉर्म याद कर लो, क्या क्या बताओ दोबारा, क्या है। पहला है फॉरेन एस्टेब्लिश रेगुलेशन एक्ट, और फेमा हो गया फॉरेन एस्टेब्लिश मैनेजमेंट, फेरा और फेमा। अब देखो आगे तो कुछ नहीं, बहुत इजी है। हाँ, अब आता है, हाँ क्या पूछा है। अब इतना पढ़िए पर तो अंठा पढ़ियोगे, यहां तक पढ़ने के बाद क्या मालूम चला कि फार्मेसी में हमारा काम क्या है।
अगर आपने इतिहास देखा है, क्या देखा है, तो आपको पता है कि हमारा काम क्या है, ये पता होना चाहिए ना। पर इतिहास क्यों पढ़ाया जाता है कि भी थोड़ा होना चाहिए बूढ़िया के करता आगे क्या होने वाला है। तो फार्मेसी इतिहास पढ़ा। अब बताओ फार्मेसी का क्या क्या कैरियर है। पहला कैरियर तो जो आप सोचते हैं वही है, क्या प्रैक्टिस करनी, क्या करनी, क्या दुकान खोल लो रिटेल की, दुकान खोल लो होलसेल की, कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्राइवेट हॉस्पिटल लग जाओ, या क्लिनिकल में कोई मेडिकल कोडर बन जाओ। फिर आपने किस में बन सकते हैं, इंडस्ट्री में, किस में जा सकते हैं, क्या प्रोडक्शन करो, या क्वालिटी एश्योरेंस या कंट्रोल करो, या क्या करो, पैकिंग करना, क्या करना, ये सब काम किसका है, फार्मेसी। या रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा सकते हैं, या माल बेच सकते हैं, या जैसे मेरी तरह पढ़ा सको, क्या करो, और कौन कौन पढ़ा सके, हाँ बिल्कुल, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बिल्कुल पढ़ा सकते। या आप रिसर्च कर सकते हैं, या फिर जितनी भी दवाई उसको रेगुलेट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये रेगुलेट कौन करता है, क्या ड्रग कंट्रोल, ये सब काम किसका है, फार्मेसी प्रोफेशन का। अब दो टर्म और आती है, पीसीए की फुल फॉर्म क्या होती है, और WHO क्या होता है। अब आता है इंट्रोडक्शन ऑफ, देखो आगे तो कुछ है ही नहीं, बहुत इजी, हाँ बस 2 मिनट में। देखो इतिहास याद हो गया, पक्की बात, तो हमें तो अपन हाथ में प्रेजेंट तो हाथ में शौक। अब बात करें कि अपन पढ़ेंगे फार्माकोपिया, क्या कर रहे हैं, पहली फार्माकोपिया होगी आईपी बोले तो क्या हुआ, इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएस पे नेशनल फार्माकोपिया नहीं है, नेशनल फॉर्मुलरी है, क्या है। अब देखो, अब ये होता क्या है, आवाज नहीं, होता क्या है फार्माकोपिया, ये फार्माकोपिया जे कंप्रेसिव कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड, क्या है, एंड स्पेसिफिकेशन, क्या है, कि भी गवर्नमेंट ने एक स्टैंडर्ड तय कर दिया या स्पेसिफिकेशन तय कर दिया कि भी दवाई ऐसा ही होना चाहिए। अब आप दवाई देखना कोई भी पीछे लगा रहता है आईपी बीपी यूएसपी लिखा रहता है, कभी आपने दवाई बनाई तो आप आईपी के अकॉर्डिंग बनाई, क्या बनाई। अब जब आप मेडिसिन बना रहे हैं तो मेडिसिन में क्या चीज होती है, एक तो एक्टिव ड्रग होती है, और साथ में क्या होता है, एक्सिपिएंट, क्या होता है, कि दवाई के अलावा और चीज जो ऐड की जाती है, फार्मास्यूटिकल ऐड, क्या होता है। तो इन सब का एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि आपको ऐसा ही कलर, वैसा ही, इस तरह ही स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन फॉर द आइडेंटिफिकेशन, क्वालिटी, प्योरिटी, स्ट्रेंथ एंड प्रिपरेशन ऑफ द मेडिकल सब्सटेंस। सिंपल सा है, कोई ज्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं है। अब आता है कि इंडियन फार्माकोपिया, नाम क्या है। अब आईपी की बात होती है, आपके पास दो चीज तो पहले से पता आईपी के बारे में, कभी आईपी को पब्लिश कौन करता है, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, और कब लागू हुआ था, 1948 में, कब हुआ था। दूसरा आईपी के बारे में पता है, फुल फॉर्म इंडियन फार्माकोपिया, और तीसरा पहली बार कब लागू हुई थी, 1955, 1955। अब बात करें आईपी क्या है, आईपी इज ए ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, कैसा होता है, डिजाइन टू इंश्योर overall quality control and assurance of pharmaceutical product in the Indian market and contributing their safety and affordability। यानी आप टोटली जितना भी स्टैंडर्ड है, क्वालिटी, प्यूरिटी, सब इसमें क्या है। और पहली इंपॉर्टेंट ये ऑफिशियल बुक ऑफ इंडिया, और इसको कौन करता पब्लिश, देखो यहां इंपॉर्टेंट चीज एक और है, इट पब्लिश बाय द आईपीसी, बोले तो इंडियन फार्माकोपिया, और ये किसके अंदर आता है, एमएचआरडी, किसमें आता है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली, ये किसके अंडर में आती है, एमएचआरडी। इंडियन फार्माकोपिया आईपीसी सबसे इंपॉर्टेंट कहां है, ये भी ध्यान रखना।
आईपीसी का स्थित है गाजियाबाद, किसमें है, और ये एस्टेब्लिश इन द, इसका क्या है, ये आप सेफ्टी देखना। अब बात करते हैं कि आईपी कब कब आई, कोई 10 साल गैप फिक्स कम नहीं है, अब थोड़ी ज्यादा आगे। अभी तक आपकी आईपी की कितने वॉल्यूम आ गए, एडिशन आ गए 9, कितने आ गए, और लेटेस्ट आया 2022 में, कब आया। अब इंडियन फार्माकोपिया कब कब आया, तो ये जानने के लिए अपना आता ना कि यार, ये जानने के लिए मिस कॉल दे दिस नंबर आता है। तो इंडियन फार्माकोपिया जानने के लिए आपको मिस कॉल देना है 5656704। कब देना है, 5656704। ये कितने हो गए, 7। और अभी 2018 थे एडमिशन, तो ध्यान दिए गए, कब कब आया, 18 एंड 22। अभी तुरंत की चीज, ये लेटेस्ट तो याद है कि लेटेस्ट इंडियन फार्माकोपिया कब आई थी, 2022। इससे पहले कब आई थी, 18। दो तो सबको याद है। मैं बात कर रहा हूं इंडियन फार्माकोपिया कब कब छपी, पहला एडिशन से लेकर 9वां एडिशन। तो पहला एडिशन तो आपको याद है 1955, 1900, और लेटेस्ट कौन सा है, 2000, और 22 से पहले। अब आपको इंडियन फार्माकोपिया के बाकी एडिशन जानने के लिए मिस कॉल दीजिए 5656704। अरे किस पे मिस कॉल देना है, 5656704। 5 बोले तो 1900, 1900, 1900, 1900, 2000, 2000, 2000। अब क्या याद करना भाई, आपको याद रखना है पहला एडिशन कब आया, दूसरा कब आया, तीसरा कब आया। दो तो आपको याद ही है, चलो मैं ये कह दूं, दो आपको याद नहीं करना। अब बताओ कौन कौन सा याद नहीं करना। एक तो आपको ये याद नहीं करना है कि सबसे लेटेस्ट एडिशन आईपी का 2022 में आया। अब बताओ क्या याद नहीं करना है, क्या 2022 में 9वां एडिशन आया, कौन सा आया था, और इसको याद, और क्या याद नहीं करना है, क्या 9वां एडिशन कब आया था, 2022 में। भी आपको ये याद नहीं करना है कि आईपी का 9वां एडिशन 2022 को आया था, कब आया था। अब देखो ये याद रखना जरूरी, याद क्या नहीं करना था, याद हो गया, ये आपको याद हो गया कि भी आपको ये चीज कतई याद नहीं रखनी है कि 9वां एडिशन लेटेस्ट एडिशन 2022 में, और इससे पहले 18 में आया, ये दोनों याद नहीं रखनी। और मैं पूछूंगा कि क्या चीज याद नहीं रखनी थी, ये ध्यान रखना। अब इससे पहले बचे 7, क्या बचे, और 7 याद करने के लिए मिस कॉल दीजिए 5656704। 5656704। 5 बोले तो 1955, 1966, 1900। तो ये आपकी होगी इंडियन फार्माकोपिया, क्या हो गया। अब आप सोचो, आज आपने दो बड़े जो टॉपिक के फार्माकोलॉजी में फार्माकोकाइनेटिक्स, और इसमें आपने इतिहास। तो बोलो आज के आनंद की, मिलते हैं कल। अब देखो सबसे इजी क्या है, फार्मास्यूटिक्स। हाँ, हो गया।